अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? कल की वीडियो में हमने बात की थी द नाउन नंबर की। उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो इसलिए मैंने वीडियो को काफ़ी स्टॉप करके उसके रूल्स लिखे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। अब ये जो नाउन नंबर में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके आखिर पे एफ़ या ई एफ आता है, लेकिन हम इसमें सिंपल एस का इजाफा करके उसको उसकी प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे चीफ, चीफ्स, सेव, सेव्स, प्रूफ, प्रूव्स, गल्फ, गल्फ्स। इस तरह क्लिफ आ जाता है तो क्लिफ्स। कल हमने एक रूल की बात की थी जिसमें कुछ नाउन्स के एंड पे एफ या एफ ई आता था, तो इसको हमने उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या किया था कि हम एफ़ और एफ़ ई की जगह वी और प्लस एंड पे ई एस का इजाफा करते थे। लेकिन कुछ अब नाउन ऐसे हैं जिनमें हम सिंपल सिर्फ ओ का इजाफा करेंगे, जो मैंने लिख दी है। अब अगर हम इसके नेक्स्ट रूल की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसकी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिंपल हम उस नाउन के आगे ई एन का इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। जैसे ऑक्स है तो ऑक्सन, सिंपल ई एन का इजाफा कर दिया। इस तरह चाइल्ड से चिल्ड्रन, ई एन का इजाफा कर दिया। ये मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। अब इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके टू पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीजर्स, ठीक है, इसी तरह पिंसर्स, टोंग्स। तो ये ऐसे हैं जिनको हमने करना ही प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि इनके टू पार्ट्स हैं, ठीक है, और वो मिलके एक पेयर बना देते हैं। इसी तरह कुछ आर्टिकल या ड्रेसेस वगैरह, ठीक है, उनको हम प्लूरल फॉर्म में ही बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ट्राउज़र्स, ठीक है, इसके अलावा जीन्स, टाइट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इनकी हम प्लूरल फॉर्म ही लिखते हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स, पजामाज, ठीक है, ये सारे के सारे इसी में ही आ जाएंगे। ये मैं इनकी एग्जांपल लिख भी देती हूँ ताकि आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाए। इसके अलावा अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो जो ड्रेसेस से या इंस्ट्रूमेंट वगैरह से हट के होते हैं, उन्हीं पे भी यही रूल अप्लाई होता है। जैसे फ़र्ज़ करें हम थैंक्स कहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी एस जो है वो हम उसको प्लूरल फॉर्म में इसकी लिखेंगे। इसके अलावा एनविरॉन, एसेट्स, चैटल्स, एनल्स, ठीक है, ये सारे के सारे इसी रूल के मुताबिक इनकी बोला भी जाएगा और लिखा भी जाएगा। अब हम अगर इसके नेक्स्ट रूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होते तो सिंगुलर हैं, उनकी ओरिजिनली जो फॉर्म है वो सिंगुलर है, लेकिन वो जनरली अब प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या आ सकता है, इनमें एल्म्स, ठीक है, रिचीज़, ईव्स, ये सारे के सारे इनकी प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। ये सारे के सारे मैंने जो लफ्ज़ बोले हैं, नाउन्स बोले हैं, इनको मैं लिख भी देती हूँ जी। यहाँ पर देखिए मैंने इनकी एग्जांपल लिख दी हैं, एल्म्स, रिचीज़ और ईव्स। अब अगर हम इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस में लिखने लगी हूँ, रिचेस डू मैनी थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने रिचेस को प्लूरल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और साथ में मैंने इसकी वर्ब कौन सी लगाई है, डू की। ठीक है, तो इनको हमने क्या है, ये इनका ओरिजिनली ये सिंगुलर है, लेकिन इसकी हम हमेशा प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम आ जाएं उसके नेक्स्ट रूल की तरफ, तो इसमें कुछ नाउन ऐसे हैं जो लगते तो प्लूरल हैं, ठीक है, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं, फ़र्ज़ करें मैथमेटिक्स, ठीक है, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम लिखते किस फॉर्म में हैं, प्लूरल फॉर्म में।
इस तरह एक बिल्कुल आम सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूज़, ठीक है, एक वर्ड है न्यूज़। तो हमने कभी गौर नहीं किया कि है तो ये क्या है, सिंगुलर, लेकिन ये लिखा हमेशा कैसे जाता है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हम कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम हमेशा किस में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम मम्स लिख देते हैं, मीज़ल्स लिख देते हैं, रिकेट्स लिख देते हैं, ठीक है। ये सारी के सारी डिजीज़ भी हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह कुछ गेम्स हैं, ठीक है, उनको भी हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें बिलियर्ड्स है, ठीक है, तो हम कभी भी बिलियर्ड नहीं लिखेंगे, हम बिलियर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह ड्रॉट नहीं लिखेंगे, ड्रॉट्स लिखेंगे, ठीक। फ़र्ज़ करें मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्टडी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, मैंने मैथमेटिक तो नहीं बोला, मैंने मैथमेटिक्स बोला है और साथ में इज़ लिखा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। अब हम बिलियर्ड्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया, बिलियर्ड्स इज़ माय फेवरेट गेम। तो उम्मीद करती हूँ ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। अब इसमें एक वर्ड है मीन्स। मीन्स का मतलब ज़राए भी होता है, ठीक है, इसका मतलब वेल्थ भी होता है। तो मीन को हम सिंगुलर भी यूज़ कर लेते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये हमें वेल्थ के मीनिंग देता है तो इसको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, ओके। अब हम इसके अगर नेक्स्ट रूल की बात कर दें, कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जो होते तो सिंगुलर फॉर्म में हैं लेकिन यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में किए जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें वर्मिन, पीपल, जेंट्री, कैटल, पोल्ट्री, ये सारे के सारे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एज आ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, दीज पोल्ट्री आर माइन, ठीक है। यहाँ पर मैंने पोल्ट्रीज़ नहीं बोला, मैंने दीज पोल्ट्री, ठीक है, पीछे भी मैंने दीज लगा दिया और आगे उसकी वर्ब भी आर यूज़ कर दी, दीज पोल्ट्री आर माइन, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। उस रूल में क्या करते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिसमें हम सिंपल एडिशन कर देते हैं एस की, लेकिन एडिशन हम कंपाउंड नाउन में किसके साथ करेंगे, जो उसका प्रिंसिपल वर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स लिखने लगी हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल है कमांडर इन चीफ, ठीक है, ये सिंगुलर है लेकिन जब इसको मैं प्लूरल फॉर्म में लिखूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। मैंने क्या किया, कमांडर जो एक कमांडर लफ्ज़ था, एक नाउन था, उसके आगे मैंने एस का इजाफा किया, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ड था, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। इसी तरह सन इन लॉ तो सन्स इन लॉ, यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल वर्ड है वो सन है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूँ, मैं लिख देती हूँ मेड सर्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड आएगा वो क्या होगा, सर्वेंट, ठीक है। तो इसकी मैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या कर दूँगी, मेड सर्वेंट को मेड सर्वेंट्स बना दूँगी, ठीक है। उम्मीद है ये रूल भी आपको क्लियर हो गया। वीडियो ज़्यादा लेंथी बन रही थी इसलिए मैंने आज की जो रूल्स हैं यहाँ पर ख़त्म किए हैं। कल इन्हीं रूल्स को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो सारे के सारे नाउन्स के रूल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।